वीगार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी। 20 सीट के ऊपर त्रिकोणीय चुनाव नहीं है। 20 सीट तक आप त्रिकोणीय मान सकते हैं। उसमें बांदा है, उसमें सुल्तानपुर है, उसमें अंबेडकर नगर है, उसमें घोसी है, उसमें जौनपुर है, उसमें लालगंज है। इस तरह की आप गिनेगा। उसमें नोएडा है, उसमें मुजफ्फरनगर है, उसमें आप रख लीजिए कि आपकी ये सीट जो है बिजनौर है। इस तरह पूरे प्रदेश में 20 सीटें, मतलब ये 20 मैक्सिमम है। लेकिन एक बात फिर मैं कहता हूं कि जिसे जब सोशल मीडिया पे आप जाएं, या मैं चूंकि ऑन कैमरा ये बात कह रहा हूं कि अनुसूचित जाति में मेरी यहां से लेके जम्मू कश्मीर तक, कर्नाटक तक, तमिलनाडु तक, हर जगह मेरे लोग हैं। प्रोफेसर हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, बड़े अधिकारी हैं, छोटे लोग हैं, सब हैं। फोन पे जब बात होती है तुम्हारे यहाँ क्या हो रहा है, तो उनका जो शब्द आता है कि गांधी के हरिजन कहीं कहीं, गांधी के हरिजन कहीं कहीं इंडिया गठबंधन के लोगों को वोट दे रहे हैं। लेकिन बहुजन जो अम्बेडकराइस्ट है, जो काशीराम का है, जो मायावती का है, जो बहुजन है, वो अपना वोट उनको नहीं दे रहा है। और अनुपम भाई के पड़ोस की एक सीट के बारे में तो ये बताया गया कि वहां बहुजन समाज पार्टी के कमिटेड वोटर्स समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट की जातीय द्वेष के बिना पर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर दिया, रिजर्व सीट है। और आज ये बात मुझे एक फोन पे एक बड़े अधिकारी ने बताई जो पोस्टेड है कहीं वहीं आसपास। तो ये सारी चीजें सीट बाई सीट होती हैं। और पूरा माहौल पूरे प्रदेश में ऐसा नहीं है कि आप कह दीजिए कि मोदी के खिलाफ एक लहर चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आंधी चल रही है, इंडिया अलायंस की कोई आंधी बह रही है, इंडिया गठबंधन जो है बहुत जो है उसकी एक हवा चल रही है। देखिए, वोट उसी वोटर लिस्ट से निकलेगा पंकज जी, 40 सेकंड में कहीं अलग से नहीं आएगा। जो पड़ा था वही पड़ेगा, जो जातीय गठबंधन तरीका था वही रहेगा। उसमें अगर कहीं से एड ऑन हो रहा है इंडिया की तरफ, तो भारतीय जनता पार्टी भी अपने उस एक्शन के रिएक्शन का वोट पा रही है। जैसे ये ओम प्रकाश राजभर है, ओम प्रकाश राजभर के वोट पिछली बार आपको नहीं मिले। इस बार ओम प्रकाश राजभर के वोट आपको जौनपुर में भी मिले, आजमगढ़ में भी मिले, और आसपास की सीटों में भी मिले। मतलब कोई ऐसा नहीं है जो कहते कि राजभर वोट बट गया हो। निषाद में बंटवारा है, राजभर में बंटवारा तो सलेमपुर में नहीं हो रहा, जहां राजभर कैंडिडेट लड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष रहा है और जो सलेमपुर से चुनाव लड़ा वो नहीं बंट पा रहा है। तो ये एक ऐसी स्थिति होती फंस है गई है वो सीट, कि कहीं ना कहीं जी, वो सीट फंस गई है बीजेपी के लिए। मैं वही कह रहा हूँ भीमराज पर। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये चीजें ऐसी हैं कि एक आप 80 सीट को एक पैमाने से, एक थर्मामीटर से अगर देखेंगे, तो 4 तारीख को फिर हम लोगों को यही बैठना है पंकज जी। शर्मिंदा होने के लिए तो हम दोबारा इस चैनल पर नहीं आएंगे ना। तो नहीं कुछ नहीं बचा के इज्जत नहीं रखनी नहीं, पड़ती। देखिए देखिए, मेरा वही तो मैं कह रहा हूं कि हर लोगों का अपना अपना नजरिया है, अंडरस्टैंडिंग है। मैं आपको बताऊं, मैं तो 20-22 दिन बिहार घूमा, झारखंड घूमा। ये बिल्कुल सही बात है कि जो पागलपन, जो जोश उल्लास हम देखा करते थे 19 में या 14 में, वो नहीं दिखा। लेकिन दूसरी सच्चाई मुझे यह भी दिखाई पड़ी कि लोगों को स्थानीय उम्मीदवार से नाराजगी थी, मोदी से नाराजगी नहीं दिखी। और मैं जो एक लाइन बोलने जा रहा हूं, पता नहीं इससे प्रोफेसर सतीश प्रकाश सहमत होंगे या नहीं होंगे, और इसीलिए मैं समझना चाह रहा हूं कि सीटों में अगर कमी भी होगी तो किस हद तक कमी हो सकती है, या वोट मार्जिन कम भी होगा तो किस हद तक कम होगा, और कम होगा तो जाएगा किधर, यही मैं समझना चाह रहा हूं। क्योंकि मैं आपको बताऊं, मुझे जो दिखाई पड़ता है कि दरअसल असली लड़ाई मोदी की लोकप्रियता और स्थानीय उम्मीदवार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी, यह लड़ाई इसी दोनों के बीच में मुझे दिखाई पड़ी ज्यादातर जगह। मैं आपको यह बताऊं कि स्थानीय उम्मीदवार को लेकर के नाराजगी जबरदस्त थी, लेकिन जहां मोदी की लोकप्रियता आती थी वहां बहुत सारा चीज गौन हो जाता था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि वोट करते समय मतदाता के दिमाग में क्या ऊपर जाता है और उस हिसाब से वो वोट करता है, वो देखने वाली बात होगी। मैं आपके बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इस बार युवा रोजगार की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं, पेपर लीक की बात कर रहे हैं। मैं जगह तक का नाम बता सकता हूं कि सारण के गांव में एक जगह वॉलीबॉल खेलने वाले लोग, उनमें से कुछ लड़के कह रहे थे पेपर लीक हो जा रहा है, बताइए इसके लिए जिम्मेदार कौन है।
और हम इतनी मेहनत करते हैं उसके लिए क्या होगा। लेकिन वहीं पर कई बहुत सारे लोग थे, वो कह रहे थे कि लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जिम्मेदार है, तो अभी बहुत तरह की चर्चा हो रही है। तो सतीश प्रकाश जी, मैं यही पूछना चाह रहा हूं कि इस चुनाव में अगर आपसे पूछा जाए और खासतौर पर पूर्वांचल की बात की जाए, तो मुद्दा के तौर पर सबसे ज्यादा हावी क्या दिखाई पड़ता है आपको? नहीं, देखिए पंकज जी, देखिए राजनीति हो या क्रिकेट का मैच हो, चुनाव जो है राजनीति में आप मुद्दों की एक पिच बनाते हैं और क्रिकेट में भी आप एक पिच बनाते हैं। और पिच वो शानदार होती है कि अगर आपको मौसम की जानकारी हो कि कल कैसा मौसम रहेगा, ड्राई रहेगा या कहीं ना कहीं ह्यूमिडिटी का मौसम रहेगा। और आमतौर पे ये माना जाता है कि कोई भी जो क्रिकेट टीम है वो अपनी बनाई हुई और अपनी सजाई हुई पिचों के ऊपर उसके जीतने की संभावनाएं हमेशा ज्यादा होती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ ये शायद हो नहीं पा रहा। जो चुनावी मुद्दों की पिच 2014 में, 2019 में मोदी जी सजाते थे, आमतौर पर विपक्ष जो है मोदी जी की या भारतीय जनता पार्टी की सजाई हुई पिच के ऊपर जो मुद्दों की वो पिच सजाते थे, उसके ऊपर जाकर के चुनाव लड़ते थे। शायद बीजेपी वो सब नहीं कर पाई। इस बार जो भी उन्होंने मुद्दे बनाने की कोशिश करी, चाहे वो आपका राम मंदिर का मुद्दा हो या 370 का मुद्दा हो या बहुत सारी चीजें जो कहना चाहते थे, आम जनता ने बीजेपी की पिच पे नहीं खेलने के लिए जो विपक्ष है उसको मजबूर किया और कहीं ना कहीं आम जनता के बीच में से ही वो तमाम जो पिच बनाने के जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं तय हुए। संविधान परिवर्तन का मुद्दा, संविधान को बदलने का मुद्दा जनता के आम जनमानस के बीच में है। जिस व्यक्ति को बहुत ज्यादा संविधान की जानकारी नहीं है उसको भी कहीं ना कहीं एक डर का माहौल है। जहां तक ये सच है कि 2019 हो या 2014 हो, भारत में व्यक्ति पूजा हमेशा से रही है, आप इसको हमेशा देखेंगे। लेकिन इसी भारत में देखेंगे कि जो व्यक्ति, किसी व्यक्ति के अंदर उनको आत्मा, परमात्मा, भगवान की कहीं ना कहीं तस्वीर उनको दिखाई देती है, जब उस व्यक्ति की छवि के ऊपर या उस व्यक्ति की जो सवालों के दायरे में आता है, जनता के सवालों के दायरे में आता है, तो तमाम इस देश का ये भी इतिहास रहा है कि लोग नकारते हैं। आज मोदी जी से जो कहने वाले थे कि विकल्प नहीं है, ऐसे बहुत सारे वोटर मिलते थे। जब आप कहते थे कि ठीक है बीजेपी की ये बातें गलत है लेकिन विकल्प क्या है, आज वो लोग घटे हैं। निश्चित रूप से मोदी जी के ऊपर सवाल रहेगा। और दूसरी बात, अभी मिश्रा जी एक बात कह रहे थे कि ठीक है, आपने कहा कि 6% महिला वोटर का कहीं ना कहीं टर्नआउट बढ़ा है, तो आपको यह भी मानना पड़ेगा कि भारत में बेरोजगारी, हर घर में एक बेरोजगार बैठा है, उसके बावजूद भी बेरोजगारी नहीं है। और भारत में महंगाई का अगर आप देखेंगे, आप 5 किलो राशन दे करके अगर आपको सीधे तरीके से आप उसकी कैलकुलेशन करेंगे कि सरकार जो 5 किलो राशन लोगों को दे रही है उसकी अगर कीमत कैलकुलेट करेंगे तो 8 दिन में एक सामान्य परिवार, एक गरीब परिवार भी जितने पैसे वो तिलहन, दलहन और सब्जी के ऊपर खर्च कर रहा है। और महिला, कोई भी महिला को अगर सबसे ज्यादा कोई प्रभावित करता है तो महंगाई एक ऐसा मुद्दा है। हो सकता है कि वो अगर महिलाएं निकल करके आ रही है, कल वो महिलाएं हो सकती थे मोदी जी से या सरकार की नीतियों से सहमत होकर के मोदी जी को जिताने की तरफ जा रही हो। अब हो सकता है कि ये परिवर्तन आ गया हो, क्योंकि महंगाई चरम पे है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। लोगों का बजट बिगड़ा हुआ है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, ये मुद्दा है। और मोदी जी बहुत लंबे समय तक लोगों को भटका के नहीं रह सकते। दूसरी बात मैं आपको बताऊंगा कि देखिए, हम ग्लोबल दुनिया में रहते हैं, हर व्यक्ति फ्री है, हर व्यक्ति के अपने विचार हैं। अब ये बुद्धिमत्ता का मतलब कोई सीमित लोगों तक सीमित नहीं है, हर व्यक्ति के अपने विचार है। तो सोशल मीडिया के ऊपर जाता है, अपने विचार रखता है, तो कहीं ना कहीं सरकार सवालों के दायरे में है, जनता सरकार से सवाल पूछ रही है। मुद्दा यह है कि इसको विपक्ष कितना ताकत में बदल पाता है। यह सच है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं जातीय समीकरणों के आधार पर चुनाव लड़े जाएंगे। अगर बहुजन समाज पार्टी की अगर बातें देखेंगे, अगर दलित मुस्लिम अगर एकीकरण हो पाता है तो बीजेपी को बहुत अच्छा खासा लॉस होगा। आपके 2 चरणों के जो आपके पश्चिम उत्तर प्रदेश में आप जाकर के देखेंगे, अगर वो नहीं हो पा रहा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ कहीं ना कहीं बीजेपी को मिलेगा। समाजवादी पार्टी और जहां कांग्रेस की बात बताई अभी सिंह साहब ने, तो ये भी सच है
कि ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के प्रति लोगों को एक उसका लगाव, उसका झुकाव कहीं ना कहीं लोगों का बड़ा है, चाहे वो किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, चाहे वो नहीं, अपर कास्ट है चलिए, या लोअर कास्ट मैं है। मैं मैं जी। मैं इस बात से सहमत हूं, 10 साल के बाद बढ़ा है और उसकी 2-2 यात्रा राहुल गांधी ने की है, लेकिन किस हद तक बढ़ा है, सवाल यह भी उठता है। क्या इस हद तक बढ़ा है कि वो सरकार बनाने की स्थिति में है? क्या इस हद तक बढ़ा है कि लोग उन पर यह भरोसा करते रहें कि जो सालों से कांग्रेस रिजर्वेशन का विरोध करती थी, वही कांग्रेस रिजर्वेशन का राग अलाप रही है और लोग उस पर भरोसा कर लें? क्या इस तरह की बात सामने आ रही है? क्या राहुल गांधी जो बोल रहे हैं, विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने यही बात बोला था, पर 5 राज्यों की जनता ने उन पर भरोसा तो नहीं किया था। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर वो बोल रहे हैं हम जातीय जनगणना कराएंगे, हम उस हिसाब से आरक्षण देंगे। क्या इस बात पर लोग उन पर बढ़ चढ़ करके भरोसा करती हुई दिख रही है? अनुपम जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा। देखिए, मेरा अपना मानना है कि विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी राहुल गांधी ही है। जितने क्षेत्रीय नेता हैं वो सब अपने इलाके में कुछ ना कुछ विश्वसनीयता रखते हैं, चाहे तेजस्वी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे ममता हो, चाहे केजरीवाल हो, स्टालिन, जो भी है, जहां भी है, विपक्ष की सबसे कमजोर कड़ी राहुल गांधी है। उनको मुद्दों की समझ नहीं है, कुछ भी कहते हैं। और कुल मिलाकर अभी मैं महेंद्र भाई को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि पप्पू की इमेज के बावजूद लोग उनको एक्सेप्ट करने को तैयार हैं। तो हमारी राय इसमें थोड़ी सी अलग हो सकती है। मुझको राहुल गांधी में राष्ट्रीय नेतृत्व देखने वाले लोग मिले नहीं बहुत, पर मैं ज्यादा बाहर निकलता नहीं, महेंद्र भाई ज्यादा निकलते हैं, ज्यादा जानते हो। और मेरा अपना मानना है कि मैं अपना मैथमेटिकली कैलकुलेट करता हूँ पंकज जी। मैं मानना है कि 2014 में 17 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को 50% से ज्यादा वोट मिला था। जब महागठबंधन बना, सपा, बसपा, राष्ट्रीय लोकदल, तो कहा गया कि साहब सारा वोट एक तरफ हो गया, तो 17 सीटें बढ़ के 40 सीटें हो गई। 40 सीटों पे उनको 50% से ज्यादा वोट मिला और तकरीबन 10 सीटों में उनको 45 से 50% ज्यादा, मतलब वो इतना वोट मिला। यानी 50% की फिर परिधि में आपको 50 सीटें नजर आ रही हैं। तो एक तमाम सीटों पे आप, जैसे मैं यहाँ प्रयागराज सीट पे बैठा हुआ हूँ, तो इतना ज्यादा एक फर्क नजर आता है कि इसको आप, बसपा का वोट माइनस हो रहा है। अभी सैयद कासिम साहब कह रहे थे कि जो इफेक्टिव डिफरेंस रह जाएगा वो 4% का रह जाएगा। अब अगर इफेक्टिव डिफरेंस यानी कि जो बढ़ा है और जो घटा है मिला के 3-4% का, तो साहब 40% सीटों पे तो वो आपको 52, 53, 50, 60, 65, 70% तक की लीड लिए हुए। तो आप ओवरऑल मार्जिन आपका 20% है, तो अगर आप 4% उसको नीचे लाओगे, आपको कितना फर्क पड़ेगा? अभी देखिए पंकज भाई, मैं देख रहा था, आपका प्रोग्राम टाइम खत्म हो रहा है, लेकिन मैं देख रहा था, देखिए अंतर कैसे पड़ता है। लेट मी शो यू। गाजीपुर में ओम प्रकाश राजभर आपके खिलाफ लड़ते हैं, आपके साथ लड़ते हैं 2017 में, 7 में से 5 सीट आपको दिलाते हैं। आपके खिलाफ लड़ते हैं 2022 में 7 में 0, एकदम सुपड़ा सा। केवल गाजीपुर में नहीं, आप देखिए कि गाजीपुर, आजमगढ़, अंबेडकर नगर, कहीं भाजपा का खाता नहीं खुला। ये एक अकेले ओम प्रकाश राजभर ही ऐसा डालते हैं। आप देखिए कि 2019 में और 2014 में ओम प्रकाश राजभर कितना असर डालते हैं। 2019 में बड़ा नेशनलिज्म था, सब कुछ दुनियादारी थी, फिर भी आपकी आधा दर्जन सीटें पूर्वांचल में हाथ से निकल गई। लालगंज, गाजीपुर, घोसी, जौनपुर, अंबेडकर नगर, श्रावस्ती। अब इसमें घोसी, लालगंज, गाजीपुर, अंबेडकर नगर और जौनपुर आपने 2014 में जीत रखी, लेकिन अब एक देखिए फर्क पड़ता है बहुत ज्यादा। एक मैं अक्सर कहता हूँ, राजभर एक ऐसा शून्य है जो अपने आप में कुछ नहीं है, लेकिन किसी के साथ खड़े होते हैं तो फर्क पड़ता है। अच्छा, फिर तमाम चीजें और भी कही जाती हैं। अब आई कैन अंडरस्टैंड, और मैं कोई भाजपा प्रवक्ता नहीं हूँ सफाई दूं, लेकिन जैसे कहते हैं कि भाई महंगाई, हाँ ठीक है, एकदम सही बात है, महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट एक नैरेटिव बना है और इतना बना है कि आम आदमी आपको कहता हुआ नजर आता है। लेकिन चूंकि मेरी प्रेजेंस में कहा गया, इसलिए मैं कह रहा हूं, यूपीए सरकार में 13 और 14% जो इन्फ्लेशन था,
जिस संस्था से कैलकुलेट हुआ तो वही संस्था आज का इन्फ्लेशन 5.1% कैलकुलेट कर रही है, 5.1। जिस संस्था ने उसको 13% और 14% कैलकुलेट किया था वही इसको 5.1 कैलकुलेट कर रही है। लेकिन ये सब चीजें मायने नहीं रखती हैं। अगर आपने एक नैरेटिव बनाया है तो बनाया है। आप तमाम लोग कहते मिल जाएंगे हाँ महंगाई है, वैसा है वैसा है। मेरा अपना ये मानना है कि मोदी को उखाड़ने के लिए जो आपको एक वेव चाहिए, सैयद कासिम साहब हमारे बैठे हुए, अक्सर हमारी जब बात होती है कि कहते हैं नहीं साहब भाजपा तो जीत जाएगी लेकिन मोदी का मुझे डाउट, लेकिन मुझे उनको उखाड़ने के लिए जो वेव चाहिए वो वेव मुझे नजर नहीं आती पंकज भाई। वी-गार्ड प्रेजेंट्स कौन जीत रहा है, को पावर्ड बाय सेंसोडाइन एंड विमल। बोलो जुबां केसरी।